तो नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। तो आज कक्षा 12 हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कल हम लोग सामान्य हिंदी का पाठ नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने जाना। आशा है समझ में आया होगा और आप याद भी कर लिए होंगे, उसको नोट्स में भी लिख लिया होगा। तो आज उनके आगे हम जो शीर्षक है पवन दूतिका उसका अध्ययन करेंगे। पवन दूतिका जैसे आपको पता है प्रिय प्रवास से लिया गया है और इसमें जो है 4-4 पंक्तियों पर अंक का विभाजन किया गया है। तो हम इसको अंक के रूप में देखेंगे और हम प्रत्येक दिन लगभग 5-5 अंकों का अध्ययन करेंगे। जैसे अंक नंबर 1 है, फिर अंक नंबर 2 है, इस तरह से 3, 4, 5 ऐसे दिया गया है 4-4 पंक्तियों का। तो हम उनको अंकों के रूप में विभाजित करके इस पे पूरे पवन दूतिका को अध्ययन करेंगे। आइए हम काव्यांश नंबर 1 को देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो मैं व्याख्या करने से पहले इस बात को मैं अवगत करना चाहूँगा कि कक्षा 12 का जो हिंदी का काव्यांश प्रश्न आता है उसमें हमें संदर्भ, व्याख्या या काव्यगत सौंदर्य नहीं लिखना होता। हमें इस बात को पहले से जान लेना चाहिए कि अगर हम काव्य पढ़ रहे हैं तो इसमें किन किन बातों को हमें अधिक ध्यान देना है। तो सबसे पहले काव्य को जो हम पढ़ रहे हैं उसको किसने लिखा है, कवि, वो किस शीर्षक के अंतर्गत है और यह शीर्षक किस किताब में है, और उसके बाद उस काव्यांश में किस पात्र की बातें हो रही हैं, कौन किससे बातें कर रहा है, कहाँ की स्थिति है, उसकी भाषा क्या है, उसका रस क्या है, उसमें कुछ शब्दों का विलोम, कुछ शब्दों का पर्यायवाची, उसमें अलंकार आदि चीज़ों को जानेंगे। उस पर प्रश्न आएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी का उत्तर आपको देना है और काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो आइए हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों की बातें करेंगे। बैठी खिन्ना, खिन्ना अर्थात खिन्न होकर, रुष्ट होकर, बैठी स्त्रीलिंग शब्द है यानी कोई स्त्री बैठी है। यक अर्थात एक, दिवस मतलब दिन, वे यानी वह, गे अर्थात घर, में थी अकेली। और यह बातें मैं पहले बता दूं, ये पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत है, जिसमें पवन अर्थात हवा को दूत के रूप में प्रयोग किया गया है और उसे राधा अपनी बातों को श्री कृष्ण के पास पहुंचाने, मथुरा भेजने की बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पर जिस स्त्री की बात हो रही है जो घर में अकेली खिन्न होकर बैठी है वह राधा है। इस पवन दूतिका में संपूर्ण कथानक राधा द्वारा पवन दूतिका को बताने में ही व्यतीत हुआ है। इस तरह से अगर इसमें बात आए कौन किससे कह रहा है तो ये प्रश्न होगा कि राधा हवा से अर्थात पवन से कह रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो राधा एक दिन अकेली घर में दुखी होकर बैठी थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और आंसू आकर, दृग अर्थात दोनों, दृग मतलब नेत्र, युगल में दोनों, आंसू आकर दोनों नेत्र से धारा को भिगोते, यानी दोनों आँखों से आंसू बहकर धरा अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। अर्थात वो बहुत ज़्यादा दुख में थी और उनके आँखों से आंसू इस कदर बह रहे थे कि वो पृथ्वी तक पहुंच रहे थे और भूमि भीग रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी आई प्रवेश हुआ किसका, धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। अब कौन आई, अगली पंक्ति में है, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी प्रातः वाली यानी सुबह वाली, सुपवन अच्छी हवा का इसी काल में, इसी समय, किस समय, जिस समय राधा अकेली दुखी होकर घर में अकेली बैठी थी, उसी समय सुबह वाली हवा वातायन अर्थात खिड़की, झरोखा के माध्यम से के जरिए से पुष्प सदगंध को ले अर्थात पुष्प के महक को लेकर धीरे से आई उस सदन में, जिस सदन में राधा अकेली बैठी थी। तो कहने का सार ये है कि एक दिन राधा अकेली अपने घर में वे दुखी होकर बैठी थी
उनके दोनों आँखों से आंसू बहकर धरा को भिगो रहे थे, भूमि को भिगो रहे थे। और इसी समय सुबह वाली हवा खिड़की के रास्ते से पुष्प की सुगंध लिए उसी वक्त उस घर में आई। आइए अगले में देख। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों का विपुल अत्यधिक विपुल में बहुत ज़्यादा बढ़ता, किसके? हवा के संताप को। चूँकि राधा बहुत दुखिता राधा थी और ये हवा सुगंध लिए हुए और ठंडी और धीरे से आई, उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही थी, मानो उससे संताप हो रहा हो, राधा के दुख से उसे संताप हो, तब दुखिता हो। और राधा हवा के बढ़ते हुए संताप को देखकर धीरे बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। सदुख अपने पूरे दुख के साथ धीरे से बोली। कौन? श्रीमती राधा। किससे बोली? हवा से। प्यारी प्रातः, क्या बोली? अय प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्यारी प्रातः वाली पवन अर्थात हवा, तू इतना मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? यानी ये समय जो मेरे विपरीत चल रहा है। विपरीत कैसे? श्री कृष्ण मधुबन गए और कहा मैं आऊँगा, न वे आए न संदेशा आए। तो इस समय मेरा पूरा काल मुझसे कलुषित है, मुझसे कुटिलता कर रहा है। तो क्या उसी क्रूरता से तू भी मेरे संतापों को बढ़ा रही है, मुझसे दुखी है? आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण नव जलद नए बादल के समान अर्थात घनश्याम। नव बादल काले बादल है घनश्याम श्री कृष्ण का एक नाम है। कंज अर्थात कमल से नेत्र वाले, नेत्र मतलब आँख, यानी काले बादल के समान अर्थात मेरे घनश्याम कमल जैसे नेत्र वाले। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। वो मधुबन गए अर्थात मथुरा चले गए और वो खुद ना आए और न ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में, मैं प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के विरह में मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ऐ प्यारी हवा, अगर तुम मेरा इतना एहसान कर दे, अगर मेरा तुम सुख चाहती हो, मुझे खुश करना ही चाहती हो, तो सुन जाके मेरी यह सब दुख कथा, मेरी पीड़ा तू श्याम अर्थात श्री कृष्ण को बता दे। आगे रास्ते को समझाते हुए राधा हवस कहती हैं, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ऐ प्यारी हवा, जैसे ही इस मेरे घर को तज कर अर्थात मेरे घर को छोड़कर श्री कृष्ण को संदेश देने के लिए, श्री कृष्ण को संदेशा देने के लिए अल्प अर्थात थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। मंज कोमल, कुंजे अगर बगीचे, सुखद आनंद देने वाली, मोह लेने वाली। कह रहे हैं जैसे ही आए हवा, जैसे ही तू मेरा घर को छोड़कर जैसे आगे बढ़ेगी रास्ते में, वैसे ही बहुत शोभा देने वाली, सुख प्रदान करने वाली, कोमल मंजू अर्थात मनमोहक लगने वाली, छाह को प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली आपको कुंजें मिलेंगी, लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदु स्वर से मोह लेंगी तुझे। प्यारी छाया, उनकी प्यारी छाया, अब मृदुल स्वर और उनकी पत्तों को मृदुल झंझनाहट, मृदुल आवाज़ स्वर आपको मोह लेंगी अर्थात आपको आनंदित कर देंगी और वहाँ आपको आपके पथ को भ्रमित कर देंगी, आपके उद्देश्य को में बाधा डालेंगी, वहाँ तुझे रोकने की कोशिश करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना विश्राम लेना। करें राधा कह रही हवा से, तो भी मेरे दुख को देख, ऐ प्यारी हवा मेरे दुख को देख, वहाँ तुम विश्राम मत करना। 5वां का अभ्यास और अंतिम पढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष वाला। करें थोड़ा आगे और बढ़ेगी तो सरस रस युक्त रव अर्थात ध्वनि का धाम सतपुष्प वाला, ऐसा आपको धाम मिलेगा, घर मिलेंगे, स्थान मिलेंगे जो सतपुष्प वाला, अच्छे और मनमोहक अर्थात सुगंधित पुष्पों से युक्त और सरस रव और रस युक्त ध्वनियाँ से युक्त आपको धाम अर्थात घर मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ पर बहुत अच्छे बहुत संख्या में द्रुम अर्थात वृक्ष, लतावान अर्थात झुरमुटों से पत्तियों से युक्त जो बड़े ही सौंदर्यशाली होंगी मिलेंगे।
प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वृंदा विपिन जो बहुत ही प्रिय होगा, जो मन को मुग्धकारी मुग्ध कर देने वाला होता है, मन को मोह लेने वाला होता है, वो मिलेगा। आना जाना तो मेरा संदेशा लेकर जाते वक्त और आते वक्त इस विपिन में जंगल मोहमान, वहाँ मोहित ना हो जाना, यह समझाते हुए राधा पवन दूतिया को समझा रही हैं। तो इसी में से प्रश्न बनेगा, प्रश्न बन जाएगा प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, कोई एक पंक्ति रेखांकित ऐसे कर दी जाएगी और कहा जाएगा प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर उसी में अलंकार पूछ लिया जाएगा, रस पूछ लिया जाएगा, भाषा पूछ ली जाएगी। तो सभी में भाषा द्विवेदी युग कवियों की भाषा होती है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। और मैं इसमें रस बता दूं तो इसमें वियोग श्रृंगार है, क्योंकि राधा श्री कृष्ण के विरह में है, श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो वियोग श्रृंगार रस है। भाषा हमने बता दिया। अलंकार आपको खोजना आता होगा, नहीं भी आएगा तब भी। और मैं इसमें छंद भी बता दूं, छंद इसमें है मंदाक्रांता, छंद इसमें है मंदाक्रांता, इस बात को मत भूलना, बार बार याद कर लो, छंद मंदाक्रांता। अन्य आपको इसमें जो भी समस्याएं हो आप उसमें कमेंट करिए, उन समस्याओं को दूर करूंगा। धन्यवाद।